and students, today we are going to analyze paper 024858 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 58 का विश्लेषण। प्रश्न पत्र संख्या 58 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, अब हमें मिला है एक क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के 5 सवालों का समुच्चय करने की सही विधि है। पहले जैसा दिया है वैसे पढ़ें, फिर हल करने की कोशिश करें। एक बार पढ़ने से आपको खासा अनुमान होगा और फिर इनको हल करना कुछ आसान। और याद रखें, हल करते समय हमेशा ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। वन डैश द मोस्ट ऑफन यूज टर्म्स आफ्टर द पेंडेमिक। शब्द पेंडेमिक का अर्थ है विश्वव्यापी महामारी। इज द टर्म न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल है नई नॉर्मल या नई नॉर्मल चीज। द न्यू नॉर्मल इन एजुकेशन इज द डैश यूज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग टूल्स। ऑनलाइन आप जानते हैं कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग टूल्स। टूल्स का अर्थ है साधन, जो चीज़ें आप प्रयोग में ले सकते हैं वो टूल्स हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज डैश न्यू वेज ऑफ लर्निंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर लुकिंग टूवर्ड। शब्द टूवर्ड्स की ही दूसरी फॉर्म है। आमतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में टूवर्ड्स ज़्यादा लोकप्रिय है, अमेरिकन इंग्लिश में यही प्रपोजिशन आमतौर पे बिना एस के लिखा जाता है। संभवतः लेखक अमेरिकी होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर लुकिंग टूवर्ड्स, किस तरफ देख रहे हैं? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ डैश स्टूडेंट्स। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो चला है ये कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन लर्निंग टूल्स की बढ़ी लोकप्रियता या उसके सामान्य जीवन में प्रयोग के बढ़ते हुए असर के बारे में है। अब हल करते हैं। वन डैश द मोस्ट ऑफन यूज टर्म्स। वन ऑफ द मोस्ट ऑफन यूज टर्म्स। टर्म्स का अर्थ है शब्द, वो शब्द या शब्दावली जो विश्वव्यापी पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा अक्सर यूज होने लगी है। उनमें से एक है न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल का अर्थ है नई सामान्य चीज़। वन के बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो हमें ऑफ चाहिए, जैसे वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, तो वन ऑफ द मोस्ट ऑफन यूज टर्म्स। अन्य कोई भी ऑप्शन वन इन या वन टू या वन फॉर सही होने के निकट नहीं पहुंचता। आगे बढ़ते हैं। द न्यू नॉर्मल इन एजुकेशन इज द डैश यूज ऑफ, इज द इंक्रीज्ड यूज ऑफ। बढ़ा हुआ यूज किसका? ऑनलाइन लर्निंग टूल्स का, ऑनलाइन के सीखने के साधनों का। अन्य ऑप्शंस देखिए, इंक्रीज्ड है बढ़ा हुआ, यही हमारा उत्तर है। अन्य ऑप्शंस में रिड्यूसिंग आप जानते हैं घटाना, डिक्रीज है कम होना और इंक्रीज है बढ़ना। हमारा उत्तर होगा इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए। इंक्रीज्ड है बढ़ा हुआ, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है, तब इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये इंक्रीज्ड यूज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग टूल्स। आगे बढ़ें। द कोविड-19 पैंडेमिक, पैंडेमिक है विश्वव्यापी महामारी, हैज डैश न्यू वेज ऑफ लर्निंग, हैज इनकरेज्ड। कोविड-19 महामारी ने इनकरेज प्रोत्साहित किया है नए वेज ऑफ लर्निंग को, सीखने के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया है, बढ़ावा दिया है। अन्य ऑप्शंस देखें, रिड्यूस है घटाना, ट्रिगर है कारक बनना, टू कॉज समथिंग। नलीफाई का अर्थ है शून्यत करना, किसी चीज को जीरो कर देना, शून्यत करना। आप सोचेंगे कि क्यों ट्रिगर क्यों नहीं आंसर हो सकता? ट्रिगर है कारक बनना, किसी चीज को प्रेरित करना। ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर ट्रिगर्ड होता तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। फिलहाल हमारा उत्तर होगा इनकरेज्ड। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज इनकरेज्ड न्यू वेज ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ते हुए, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर लुकिंग टूवर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ डैश स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को शिक्षित करने के लिए पूरे विश्व में शैक्षणिक संस्थान किस ओर देख रहे हैं? वो देख रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ, टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ। अन्य ऑप्शंस पहले देख लें। एजुकेशन शिक्षा है, प्लेइंग खेलना, लर्न सीखना आप जानते हैं। आगे बढ़ते हुए, लुकिंग टूवर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को शिक्षित करने का।
द न्यू नॉर्मल नाउ इज अ ट्रांसफॉर्म्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जो न्यू नॉर्मल है, नई सामान्य चीज जो है ऑनलाइन लर्निंग, इज अ ट्रांसफॉर्म्ड कॉन्सेप्ट। ट्रांसफॉर्म्ड का अर्थ है पूरी तरह बदला हुआ, परिवर्तित। ये पूरी तरह बदला हुआ कॉन्सेप्ट है, विचार है ऑफ एजुकेशन विथ ऑनलाइन लर्निंग। एट द कोर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कोर का अर्थ है केंद्र, ट्रांसफॉर्मेशन है बदलाव, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग इस तब्दीली, इस बदलाव के केंद्र में है। सबसे महत्वपूर्ण बात है टुडे, आज डिजिटल लर्निंग हैज इमर्ज्ड एज अ नेसेसरी रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स ऑल डैश द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में डिजिटल लर्निंग जो है वो इमर्ज का अर्थ होता है उभर कर आई है एक आवश्यक रिसोर्स, संसाधन के रूप में फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स पूरी दुनिया में। अन्य ऑप्शंस देखें, अक्रॉस आप जानते हैं, बिलो है नीचे, किसी स्तर के नीचे, और का अर्थ होता है अथवा। फॉर मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दिस इज एन एंटायरली न्यू वे ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों के लिए ये बिल्कुल नया तरीका है शिक्षा का, दैट दे हैव हैड टू अडॉप्ट। दैट दे हैव हैड टू अडॉप्ट, अडॉप्ट का अर्थ है स्वीकार करना या गोद लेने से अर्थ नहीं है, स्वीकार करने या अपनाने से, जो उन्हें अपनाना पड़ा है। आगे बढ़े, अगला सवाल, सवाल संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम या पर्यायवाची बताना है दिए हुए प्रश्न शब्द का। रगिड का अर्थ है रफ या खुरदरा, अनइवन, खुरदरा, रफ। हमारा आंसर होगा रफ, खुरदरा, अनइवन। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। नॉर्मल है सामान्य, इजी आसान, और काम का अर्थ है शांत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर। अब फिर से हमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम या पर्यायवाची बताना है। प्रश्न शब्द है डिक्टेटर। शब्द डिक्टेटर का अर्थ है तानाशाह। हमारा आंसर होगा ऑटोक्रेट पहला। ऑटोक्रेट या डिक्टेटर का अर्थ है तानाशाह। अन्य ऑप्शंस पर नजर करें। डेमोक्रेटिक है लोकतांत्रिक। मीक और सबमिसिव आपस में पर्यायवाची हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ है चुपचाप आज्ञा मानने वाला अथवा दब्बू। दब्बू या चुपचाप आज्ञा मानने वाला, विनय पूर्वक किसी की आज्ञा का चुपचाप पालन करने वाला, मीक अथवा सबमिसिव। हमारा उत्तर यद्यपि ये रहेगा। आगे सवाल, सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर। हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा, जिसका अर्थ बताना है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फर्ज कीजिए आपने कोई योजना बनाई, उस पर काम भी किया, पर वो नाकाम हो गई। अब क्या होगा? अब आप फिर से वापस प्लान कीजिए, फिर उस चीज़ को नए सिरे से लागू कीजिए। हम कहेंगे यू आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। उपलब्ध विकल्पों में हमारा उत्तर होगा पहला, वंस एफर्ट हैज फेल्ड। एफर्ट का अर्थ है प्रयास, किसी व्यक्ति का प्रयास नाकाम हो चुका है। एंड वन मस्ट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और अब उस व्यक्ति को फिर से शुरुआत करनी होगी। अन्य ऑप्शंस देखें। होस्टाइल का अर्थ है शत्रुवत या फिर प्रतिकूल, शत्रुवत या प्रतिकूल। प्लेइंग आप जानते हैं, अनहैप्पी आप जानते हैं। हमारा उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, फिर से एक इडियम है, हमें इसका अर्थ बताना है हैप्पी टू सी द बैक ऑफ समवन। बैक का अर्थ है पीठ। हम किसी व्यक्ति की पीठ तभी देख सकते हैं जब वो जा रहा हो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे अब हमें लेना देना नहीं रखना है, वो जा रहा है तो अच्छा है, अब उससे हमें डील नहीं करना, तो वी आर हैप्पी टू सी हिज बैक। उपलब्ध विकल्पों में हमारा उत्तर होगा दूसरा, नो लॉन्गर हैव टू डील विथ समवन। अब आपको उसके साथ डील नहीं करनी है, लेना देना नहीं रखना है। अन्य ऑप्शंस देखें। हैप्पी टू इनवाइट अ गेस्ट। इनवाइट है निमंत्रण देना, जबकि हम किसी की बैक देखने का अर्थ है वो जा रहा है, अब उससे हमारा लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइज का अर्थ है आयोजित करना, ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन मोनोटोनस, उत्तर तो नहीं है किंतु शब्द मोनोटोनस का अर्थ जान लेना चाहिए। मोनोटोनस का अर्थ है उबाऊ या बोरिंग। जो चीज़ उबाऊ हो, बोरिंग हो, उसे कहेंगे मोनोटोनस। आगे बढ़ते हुए सवाल, सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। हमें कहा गया है एंटोनिम बताने के लिए शब्द एंटोनिम या विलोम शब्द बताना है हमें प्रश्न शब्द मीगर का। मीगर का अर्थ है अल्प या जरा सा। अगर हमारे पास मीगर सप्लाईज हैं तो बहुत कम मात्रा में हमारे पास चीज़ें उपलब्ध हैं। मीगर अमाउंट ऑफ वाटर, मीगर रिसोर्सेज का अर्थ है बहुत थोड़ा पानी, बहुत थोड़े रिसोर्सेज हो तो संसाधन। इसका हमें विलोम बताना है, विलोम होगा एडिक्वेट। एडिक्वेट का अर्थ है पर्याप्त या सफिशिएंट। पर्याप्त अथवा सफिशिएंट, अल्प का उत्तर हुआ पर्याप्त विलोम शब्द के रूप में। अन्य ऑप्शंस देखें। लिटिल आप जानते हैं,
पुअर आप जानते हैं, शब्द निगडली एक महत्वपूर्ण शब्द है। निगडली का अर्थ है कंजूस, जो उदार नहीं है, कंजूस है, किसी को कुछ देना नहीं चाहता, वो निगडली है। एक पर्यायवाची इसके लिए होगा माइजरली। हमारा उत्तर यद्यपि पहला ही रहेगा। सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर। फिर से हमें एक एंटोनिम बताना है। प्रश्न शब्द है मर्ज्ड। मर्ज्ड का अर्थ है मिला हुआ या कंबाइंड। विलोम शब्द होगा सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का अर्थ है पृथक पृथक किया हुआ। यदि आप महिला पुरुषों को, लड़के लड़कियों को, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के लोगों को, गोरे काले लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट रहे हैं तो आप उन्हें सेग्रीगेट कर रहे हैं। सो मर्ज्ड का विलोम शब्द होगा सेग्रीगेटेड, पृथक किए हुए। अन्य ऑप्शंस देखें। इनकॉर्पोरेट का अर्थ है समामेलित करना, अर्थात किसी संस्था को कंपनी के रूप में गठित करना। सो इनकॉर्पोरेटेड हुआ कंपनी रूप में गठित या समामेलित। जबकि पहला और तीसरा, ए और 3 दोनों ऑप्शंस का एक ही अर्थ है। ये दोनों पर्यायवाची हैं प्रश्न शब्द के। कंबाइंड भी मिला हुआ और फ्यूज्ड भी। कंबाइंड या मर्ज्ड को ही कहते हैं अगर चीज़ें फ्यूज्ड हैं तो मिला दी गई हैं। यद्यपि फ्यूज्ड का एक और अर्थ है, कोई बल्ब इत्यादि जब काम ना करे, उसके अंदर का तार गल जाए तो वो भी फ्यूज्ड होता है। पर यहाँ फ्यूज्ड और कंबाइंड दोनों पर्यायवाची हैं मर्ज्ड के। और हमसे पूछा गया है विलोम शब्द, उत्तर यद्यपि डी ही रहेगा। अगला सवाल, सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर। अब हमें सही स्पेलिंग पहचाननी है। इनमें से शब्द सेपरेट की और सही स्पेलिंग है चौथी। सेपरेट का अर्थ है अलग, पृथक या फिर पृथक करना अथवा होना। पृथक, पृथक करना, पृथक होना। आंसर होगा चौथा, सेपरेट। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 88। फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बिगिनर की स्पेलिंग पहली ही सही है। बिगिनर का अर्थ है शुरुआत करने वाला। शुरुआती स्तर पर कोई है तो वो बिगिनर है, कोई शुरुआत करने वाला है तो वो बिगिनर है। उत्तर पहला होगा। आगे प्रश्न संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर। अब हमें एक जम्बल्ड पैराग्राफ मिला है जिसके खंडों को बेतरतीब या रैंडम तरीके से लिखा गया है। हमें उन्हें सही क्रम में जमाना है, अनस्क्रैम्बल करना है। करने की सही विधि है, जैसे दिया है वैसे पढ़ें फिर हल करें। इन क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज है रणनीतियां, फॉर इफिशिएंटली डिलीवरिंग, इफिशिएंटली का अर्थ है कुशलता पूर्वक, डिलीवरिंग द लेसन्स, लेसन्स डिलीवर करने के लिए, इंश्योरिंग एन अनइंटरप्टेड लर्निंग जर्नी, इंश्योरिंग है सुनिश्चित करना, अनइंटरप्टेड का अर्थ है अबाधित, जो चीज लगातार हो, बिना बाधा के हो, वो अनइंटरप्टेड है लर्निंग जर्नी फॉर स्टूडेंट्स। एज विथ मोस्ट टीचिंग मेथड्स, डिकोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग का अर्थ है किसी चीज को समझना, उसका निर्वचन करना, व्याख्या करके किसी चीज को समझना। एंड अंडरस्टैंडिंग दीज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स विल हेल्प स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स को अंडरस्टैंड करना, डिकोड करना संस्थानों की मदद करेगा। दीज एक इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ। दीज का अर्थ है इन का अर्थ है इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, अर्थात इनके बारे में कहीं और विवरण होना चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो हैज इट्स ओन सेट ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ऑनलाइन लर्निंग के अपने सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु होते हैं। हमें अच्छा अनुमान हो चला है ऑनलाइन लर्निंग के सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं की तुलना के विषय में है ये। हमारे पास सबसे अच्छे लिंक्स हैं QS और SR। एक बार पढ़ के देखें। सबसे पहले Q इंट्रोडक्टरी खंड है, इससे शुरुआत हो रही है। एज विथ मोस्ट टीचिंग मेथड्स, जैसा कि अधिकांश टीचिंग मेथड्स के साथ होता है, ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो, ऑनलाइन लर्निंग में भी हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, अपने सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु हैं। QS के बाद SR है, वो ये नकारात्मक और सकारात्मक, इसमें लिखा है ओन सेट ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, डिकोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को डिकोड करना, उनको समझना, उनकी व्याख्या करना, विल हेल्प इंस्टीट्यूट, सहायता करेगा संस्थानों की। किसमें सहायता करेगा? अगला लिंक है RP, सहायता करेगा इंस्टीट्यूट्स की इन क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज, कि वे बना सके रणनीतियां फॉर इफिशिएंटली, कुशलता पूर्वक, डिलीवरिंग द लेसन्स, अच्छे से कुशलता पूर्वक लेसन्स स्टूडेंट्स को मिले,
इंश्योरिंग सुनिश्चित करें कि अबाधित लर्निंग यात्रा हो, सीखने की यात्रा बिना बाधा के हो स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की। कौन सा ऑप्शन है जिसमें Q के बाद S, S के बाद R और R के बाद अंत में P हो? हमारा उत्तर है दूसरा, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। अब फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, पहले इसके खंडों को पढ़ें फिर क्रम जमाएं। अनदर एडवांटेज, एक और एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा का एक और एडवांटेज या लाभ इज दैट इट अलाउज स्टूडेंट्स टू अटेंड क्लासेस फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ देयर चॉइस। वो एक और लाभ ये है कि विद्यार्थी किसी भी लोकेशन का अर्थ है स्थान, अपनी पसंद के स्थान से क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। दिस अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सेस, एक्सेस का अर्थ है पहुंचना, द लर्निंग मटीरियल एट अ टाइम ऑफ देयर कंफर्ट, वो अपनी सुविधा के किसी भी समय पर लर्निंग मटीरियल तक पहुंच सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज स्कूल्स टू रीच आउट टू अ मोर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिव है विस्तृत, ये स्टूडेंट्स स्कूल्स को भी ये अवसर देता है कि वो विस्तृत नेटवर्क, जो विद्यार्थियों का बड़ा नेटवर्क है, उस तक पहुंच सके, स्कूल्स को ये अवसर देता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्टेड का अर्थ है बाधित, सीमित, प्रतिबंधित, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है भौगोलीय या भौगोलिक सीमाएं। स्कूल भी भौगोलिक या भौगोलीय सीमाओं से बाधित नहीं होते, सीमित नहीं होते और बड़े नेटवर्क, स्टूडेंट के बड़े नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। एडिशनली, इसके अतिरिक्त ऑनलाइन लेक्चर्स कैन बी रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। आर्काइव्ड, आर्काइव का अर्थ है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करके संग्रहित करना, उनका संग्रहण किया जा सकता है। एंड शेयर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इतना पढ़ने पर हमें अनुमान हो चला है कि ये ऑनलाइन लर्निंग के सकारात्मक बिंदुओं के विषय में एक क्लोज टेस्ट है। हमारे पास सबसे आसान लिंक बनते हैं PR और RS, पढ़ के देखते हैं। अनदर एडवांटेज, अवश्य ये जो पैसेज है किसी बड़े पैसेज का भाग है जिसमें ऊपर कुछ और एडवांटेजेस की बात शायद हो चुकी है। एक और एडवांटेज, अनदर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज दैट इट अलाउज स्टूडेंट्स टू अटेंड क्लासेस फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ देयर चॉइस, वो अपनी पसंद की किसी भी लोकेशन से क्लास अटेंड कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज, ये भी अलाउ करता है स्कूल्स टू रीच आउट टू अ मोर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट्स। पहले तो स्टूडेंट्स को अलाउ करता है, दूसरी तरफ स्कूल्स को अलाउ करता है कि वो बड़े विस्तृत नेटवर्क, स्टूडेंट्स के नेटवर्क तक पहुंच सके और भौगोलीय सीमाओं से रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहे, इंस्टेड ऑफ बीइंग रेस्ट्रिक्टेड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। इसके उपरांत आता है एस, एडिशनली, एडिशनली का अर्थ है इसके भी अतिरिक्त, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लेक्चर्स कैन बी रिकॉर्डेड। इसके अलावा स्टूडेंट्स कहीं से अटेंड कर सकते हैं, स्कूल्स कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन लर्निंग कैन बी रिकॉर्डेड, आर्काइव्ड एंड शेयर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए उन्हें संग्रहित भी किया जा सकता है। और अब अंत में होगा Q, दिस अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सेस लर्निंग मटीरियल एट अ टाइम ऑफ देयर कंफर्ट। यदि वे रिकॉर्डेड हैं, आर्काइव्ड हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए अवेलेबल हैं, तो फिर किसी भी समय जब आपको कंफर्टेबल लगे आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। S के बाद में ही Q होना चाहिए, तो वो लिंक ढूंढे जिसमें P के बाद R हो और R के बाद S और Q हो। ऐसा ऑप्शन है सिर्फ पहला, यही हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। वन हु इज एक्सेसिवली वरिड अबाउट वंस हेल्थ, वो व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित रहता है। आंसर होगा हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित रहता है। इसका एक पर्यायवाची भी है वैलिट्यूडिनेरियन। वैलिट्यूडिनेरियन का अर्थ है अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित, हमेशा उसे लगता रहे कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हुआ है। अन्य ऑप्शंस देखें, साइकिक का अर्थ है अंतः मन की शक्तियों या भावनाओं से संबंधित। अगर कोई चीज आप अलौकिक रूप से समझते हैं तो आपके अंदर साइकिक पावर्स है, अंतर्मन की शक्तियां हैं। तो साइकिक हुआ अलौकिक, परालौकिक, लोकातीत जो आम आदमी में नहीं होती, या फिर अंतर्मन की शक्तियों से संबंधित। बुअरिश का अर्थ है असभ्य, अशिष्ट, और बेनेवलेंट का अर्थ है परोपकारी, परमार्थ वाले विचारों वाला, दूसरों का भला चाहने वाला। हमारा उत्तर यद्यपि पहला ही होगा, वो व्यक्ति जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित रहता है हाइपोकॉन्ड्रियक है।
आगे में एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स माता पिता अब जीवित नहीं है, मृत हैं, नहीं रहे, उसे कहते हैं ऑर्फन। ऑर्फन का अर्थ है अनाथ। अन्य शब्दों को देखें, शब्द अर्चिन का अर्थ है कोई आवारा सा अशिष्ट असभ्य बच्चा, कम उम्र का कोई बच्चा, 10, 12, 14 साल का कोई बच्चा जो सड़क पर आवारा घूम रहा हो, जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, जो शिष्ट नहीं है और जो शरारत में अक्सर शामिल रहता हो, उसे कहते हैं अर्चिन। किड और चाइल्ड दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, दोनों का अर्थ है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल संख्या 93। हमें उस सेगमेंट का पता लगाना है, उस खंड का पता लगाना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो, ग्रामर की अशुद्धि हो। He said that neither he nor his wife has passed the examination और एग्जाम। He said बात past tense की है, that neither he न तो वो न उसकी पत्नी has pass नहीं होगा। उसने कहा पास्ट में पास नहीं की थी उन्होंने एग्जाम, हैज नहीं, हेड होना चाहिए। आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 94 आपकी स्क्रीन पर। अब एक बार फिर से वही निर्देश है, ग्रामेटिकल एरर का पता लगाएं अगले वाक्य में। वाक्य है शी ग्रेजुएटेड इन मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड नाउ वर्क्स एज इंटरप्रेटर। उसने स्नातक किया आधुनिक भाषाओं में और अब इंटरप्रेटर अर्थात अनुवादक या दुभाषीय के रूप में कार्य कर रही है। वाक्य में एरर कहाँ है? शब्द इंटरप्रेटर को देखें। इंटरप्रेटर एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। यदि कोई नाउन गिनने योग्य हो, काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो उसके पूर्व इनडेफिनेट आर्टिकल ए अथवा एन लगाना आवश्यक होता है। चूंकि इंटरप्रेटर का उच्चारण या प्रोनंसिएशन वोवल साउंड स्वर ध्वनि से हो रहा है, ई से, इसलिए हम इसके पूर्व लगाएंगे एन इंटरप्रेटर। शी ग्रेजुएटेड इन मॉडर्न लैंग्वेजेस, उसने आधुनिक भाषाओं में स्नातक किया, एंड नाउ वर्क्स एज एन इंटरप्रेटर, और अब एक अनुवादक या दुभाषीय के रूप में कार्य करती है। हमारा उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 95 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारे पास एक वाक्य है, उसमें एक रेखांकित खंड या सेगमेंट है, उसमें कोई एरर है तो पता लगाना है। लुक, देखो, हिज बैग वॉज चेक्ड, उसका बैग चेक किया गया एट द मेन गेट पर, एंड देन अगेन, और एक बार फिर से, व्हेन ही एंटर्ड द रूम। देखो भाई, उसका बैग जो है वो चेक किया गया मुख्य द्वार पर और फिर से जब वो कक्ष में दाखिल हुआ, एंटर्ड द रूम। हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। किसी भवन मकान में प्रवेश करने को एंटर कहते हैं। एंटर का अर्थ ही है टू मूव इन टू अ प्लेस, टू मूव इनवर्ड्स, अंदर प्रवेश करना। चूंकि एंटर अंदर ही की तरफ हो सकता है, इसके बाद न इन आना चाहिए न इन टू। यू एंटर अ प्लेस, यू एंटर अ रूम एटसेट्रा, सो ही एंटर्ड द रूम। यद्यपि एंटर के बाद अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डील जैसे शब्दों, मीन्स किसी घर मकान में प्रवेश ना किया जा रहा हो, कोई समझौता, कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, तब हम अवश्य कहेंगे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट और एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिलहाल यहाँ पर घर मकान कमरे में प्रवेश है, कोई इन और इनटू की आवश्यकता नहीं है। हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। एंटर इनटू द रूम और इन द रूम भी गलत है। आंसर होगा पहला ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। आशीष अग्रीड डैश माई व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का अर्थ है दृष्टिकोण, बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट। आशीष तो मेरे दृष्टिकोण से सहमत हुआ, बट उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता नहीं। आशीष अग्रीड टू, किसी चीज से सहमत होना होता है। अग्री टू समथिंग, सही प्रपोजिशन सिर्फ टू है, ऑफ, इन, ऑन नहीं होगा। हमारा आंसर है चौथा, अग्रीड टू। आगे बढ़ते हैं, संख्या 97 आपकी स्क्रीन पर। अब हमें डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य मिला है जिसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। राम सेड टू मी, कोट, लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी फॉर आवर फ्रेंड्स। राम ने मुझसे कहा चलो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें तो पहचाने रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर डायरेक्ट स्पीच के टेंस को बदला जाएगा। जो वाक्य हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच में, लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी फॉर आवर फ्रेंड्स, लेट्स का अर्थ प्रस्ताव देने के लिए यूज होता है। ये एक इंपरेटिव वाक्य, प्रस्ताव दे रहे हैं। राम ने मुझसे कहा चलो मित्रों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करें। राम ने मुझे सुझाव दिया अथवा प्रस्ताव दिया।
उपलब्ध ऑप्शंस में हमारे पास होगा राम टोल्ड मी, सामान्यतः सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन बात यहाँ लेट्स की है, प्रस्ताव या सुझाव की है, तो राम टोल्ड मी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन राम टोल्ड मी फिर से नहीं, हमारा आंसर होना चाहिए तीसरा, राम सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड। वी क्यों? क्योंकि राम और मैं मिलकर आयोजित कर रहे हैं, तो राम और मैं हुए हम। वी शुड ऑर्गेनाइज अ पार्टी, हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए फॉर आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए, और आंसर होगा सी तीसरा। ऑर्डर्ड भी नहीं हो सकता, टोल्ड मी दैट दे शुड भी नहीं, वी शुड भी नहीं, सबसे अच्छा ऑप्शन है सी लेट्स। प्रस्ताव या सुझाव की बात करता है, राम सजेस्टेड टू मी, राम ने मुझे सुझाव दिया दैट वी शुड, हमें, राम को और मुझे, शुड ऑर्गेनाइज अ पार्टी फॉर आवर फ्रेंड्स। उत्तर हुआ तीसरा। आगे बढ़ते हैं। संख्या 98 आपकी स्क्रीन पर हमें एक एक्टिव वॉइस का वाक्य मिला है जिसे पैसिव वॉइस में बदलना है। द पुलिस हैड कॉट द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स है अपराधी, पुलिस ने पकड़ लिया था अपराधियों को। इससे पैसिव वॉइस में बदलें, पहले पहले टेंस पहचाने, हैड कॉट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पैसिव की रचना होगी हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म, कॉट थर्ड फॉर्म है, हैड बीन होना चाहिए और नया सब्जेक्ट होगा द क्रिमिनल्स। द क्रिमिनल्स हैड बीन कितने ऑप्शंस में है? सिर्फ पहले ऑप्शन में। द क्रिमिनल्स हैड बीन कॉट बाय द पुलिस। बाय द पुलिस यदि ना भी हो तो भी वाक्य सही माना जाएगा, इसे हम इम्प्लाइड मान लेते हैं। इम्प्लाइड मीन्स अनकहा या गर्भित। द क्रिमिनल्स अपराधी हैड बीन कॉट या हैड बीन कॉट बाय द पुलिस, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। सी काफी निकट पहुंचता है सही होने के, पर वहां हेड के बाद बीन अनुपस्थित है। उत्तर होगा पहला। अगला सवाल संख्या 99 आपकी स्क्रीन पर एक्टिव वॉइस का एक वाक्य है जिसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ही कैन हेल्प यू। पैसिव में कैन बनेगा कैन बी, और वर्ब की हमेशा ही फॉर्म पैसिव में थर्ड होती है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा, नया सब्जेक्ट होगा यू कैन बी हेल्प्ड। कितने ऑप्शंस में यू कैन बी हेल्प्ड है? सिर्फ एक में। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, यू कैन बी हेल्प्ड बाय हिम। आप सोच सकते हैं कुड क्यों नहीं? याद रखें कैन को कुड में बदलते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हो, ना कि एक्टिव को पैसिव में। उत्तर होगा दूसरा। और अब प्रश्न पत्र का अंतिम सवाल संख्या 100। फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, वी शैल फॉरगिव हर, हम उसे क्षमा कर देंगे, इफ शी डैश। ये कंडीशनल टाइप 1 प्रथम प्रकार के शर्त वाले वाक्य हैं। ये इस तरह के वाक्यों में जो शर्त वाला खंड होता है वो सामान्यतः प्रेजेंट में होता है और परिणाम वाला क्लॉज या खंड फ्यूचर में। वी शैल फॉरगिव हर ये मेन क्लॉज है, परिणाम खंड है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये है फ्यूचर में। जो शर्त है यदि वह क्षमा मांगे या क्षमा मांगती है, शर्त वाला खंड प्रेजेंट टेंस में होगा, कंडीशनल टाइप 1 या ओपन कंडीशनल ये वाक्य है। इफ शी आंसर होगा अपोलोजाइजेस, यदि वह क्षमा मांगती है या क्षमा मांगे वो, तो हम उसे क्षमा कर देंगे। अपोलोजाइज का अर्थ है क्षमा मांगना। हमें ये खंड प्रेजेंट में लिखना है। अपोलोजाइज में हमने एस लगाया है क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में सी एस का इन्फ्लेक्शन होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। अपोलोजाइजेस, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है, न वुड अपोलोजाइज, न हैड अपोलोजाइज, न अपोलोजाइज्ड। हमारा उत्तर होगा तीसरा सी। तो ये था आपके प्रश्न पत्र संख्या 58 का विस्तृत विश्लेषण, एनालिसिस। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अच्छे रिजल्ट्स के लिए वीडियो को फिर से देखें, इसमें आई वोकैबुलरी को नोट करें, उसे अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज़ करें, उसे याद करें। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।